कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उनका विवाह वासुदेव के साथ हुआ तो कंस उनकी विदाई कर रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये कहा गया कि कंस जिस बहन को इतना प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने अपनी बहन और उनके पति को बंदी बना लिया और कहा कि उनके सभी पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप दिया जाए। जैसे ही आकाशवाणी हुई, उस समय खुद के मृत्यु के भय से उसने अपनी बहन देवकी को मारने का निर्णय लिया था, लेकिन जैसे ही कंस ने देवकी की तरफ तलवार उठाई, उसके पति ने आग्रह किया कि देवकी को न मारें और स्वयं वासुदेव ही अपनी सभी संतानों को जन्म के तुरंत बाद कंस को सौंप देंगे। वासुदेव ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कंस को अपने सभी 8 बच्चों को सौंपने का वचन दिया। कंस जानता था वासुदेव हमेशा अपनी बात पर अडिग रहेंगे, इसलिए वो देवकी के जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को उनके जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया। वहीं देवकी के 7वें पुत्र को योग माया ने देवकी के गर्भ से रेवती के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और वो आगे चलकर बलराम बने। वहीं जब देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उन्हें यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। कृष्ण जी कंस के प्रकोप से बच गए। हालांकि कंस ने यह निर्णय लिया कि वो देवकी के 8वें पुत्र का ही वध करेंगे, लेकिन उसी समय नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने कंस को भ्रमित कर दिया। देवकी का 8वां पुत्र गिनती के हिसाब से पहला भी हो सकता है।